विपक्षी दलों ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इस इंडिया में शामिल समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी वंदे मातरम बोलने से ही इनकार कर रहे हैं। अबू आजमी का चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसके बाद महाराष्ट्र में इस बयान को लेकर सियासी भूचाल आ गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो महाराष्ट्र से लेकर राजधानी दिल्ली तक अब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान पर लगातार सियासी हमले तेज हो गए हैं। बीजेपी अब समाजवादी पार्टी के साथ साथ विपक्षी दलों को बकसने के मूड में नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने ये कहा कि वंदे मातरम बोलना उन्हें इजाजत नहीं देता इस्लाम में, ये उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने वंदे मातरम कहने से इनकार कर दिया और दावा ये किया कि उनका धर्म यानी इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। जिसके बाद अब बीजेपी के नेता लगातार अबू आजमी और समाजवादी पार्टी के साथ साथ विपक्ष का जो ये महागठबंधन हुआ है, जिसका नाम इंडिया रखा गया है, उस पर अब हमलावर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से बड़ा हमला बोला गया है और जवाब एक तरीके से दिया गया है अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा में। और ये कहा गया कि ऐसा कोई मजहब नहीं कहता कि अपनी मां के सामने सर मत झुकाओ। वंदे मातरम कोई धार्मिक गीत नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव है। ये बड़ी बात देवेंद्र फडणवीस की ओर से कही गई। तो वहीं शहजाद पूनावाला, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी अब विपक्षी दलों के इस महागठबंधन को जो नाम दिया गया है इंडिया, जिसके जरिए कहीं ना कहीं जनता के दिल में वो देशभक्ति, वो राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो कि ये तमाम जो विपक्षी दल हैं, ये इसलिए इस महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का ही एक जरिया है। जिस तरीके से नाम टीम इंडिया रखा गया, नाम इंडिया रख रहे हैं, लेकिन काम जो है इनके वो किस तरीके से देश विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, ये साफ तौर पर अबू आजमी के बयान से स्पष्ट हो जाता है। तो अबू आजमी ने जो बयान दिया है, उसको लेकर अब सियासी संग्राम महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। पूरा मामला महाराष्ट्र विधानसभा का है। महाराष्ट्र विधानसभा में रामनवमी पर जो हिंसा महाराष्ट्र में हुई, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने इस दौरान बेहद चौंकाने वाला बयान दिया और कहा कि हमें इस्लाम सिखाता है कि सर उसी के आगे झुकाओ जिसने ये सारा जहां बनाया। मेरे मजहब के मुताबिक मैं वंदे मातरम नहीं बोल सकता, ये अबू आजमी ने विधानसभा में कहा। और उसके बाद जब वो विधानसभा से बाहर आए, तब भी उनकी तरफ से ऐसा ही बयान दिया गया। तब अबू आजमी ने यह कहा कि जब भी हाउस में वंदे मातरम होता है तो मैं खड़े होकर इसकी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे मजहब में यह कहा गया है कि अल्लाह जिसने जमीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाए, चांद बनाया, इंसान बनाए और सारी दुनिया को बनाया, उसके अलावा किसी के आगे सिर नहीं झुका सकते। ये मेरे मजहब में कहा गया है। मैं कोई आपका अपमान तो नहीं कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार दिया हुआ है। ये अबू आजमी ने विधानसभा से बाहर जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने ये सफाई दी। मैं वंदे मातरम जब होता है हाउस में खड़ा होकर उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। मेरे मजहब में, मेरे रिलीजन में ये कहा गया है कि अल्लाह जिसने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाए, चांद बनाए, इंसान बनाए, सारी दुनिया बनाए, हम उसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये मेरे मजहब में कहा गया है। के बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया और लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए उसमें भी उन्होंने स्पष्टीकरण जारी किया और उन्होंने लिखा कि हम वो हैं जिनके पूर्वजों ने इस देश के लिए अपनी जान दी। हम वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नहीं, भारत को अपना मुल्क माना। हमें इस्लाम सिखाता है कि सर उसी के आगे झुकाओ जिसने ये सारा जहान बनाया। मेरे मजहब के मुताबिक अगर मैं वंदे मातरम नहीं बोल सकता हूं तो इससे मेरे दिल में मेरे मुल्क के लिए इज्जत और मेरे वतन परस्ती में कोई कमी नहीं आएगी। इससे कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए।
जितने आप इस मुल्क के हैं उतने हम भी हैं। और इससे आगे भी अबू आजमी ने ट्वीट किया है और ये सरकार का अहंकार है और अहंकार हमेशा रहता है। इस तरीके से उन्होंने हमला बोला है सरकार पर भी। लेकिन कुल मिलाकर अबू आजमी का ये बेहद चौंकाने वाला बयान इसलिए क्योंकि एक तरफ महागठबंधन का नाम जो है वो इंडिया दिया गया है, जिसमें तमाम पार्टियां शामिल हुई हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है। अखिलेश यादव इंडिया को लेकर ट्वीट कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें अपने ट्वीट में लिख रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता किस तरीके से ये राष्ट्र विरोधी देश विरोधी हरकत कर रहे हैं, इस पर भी अब समाजवादी पार्टी से स्पष्टीकरण लगातार मांगा जा रहा है। और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर अब खूब हमलावर विपक्ष पर नजर आ रही है। यही वजह है कि शहजाद पूनेवाला ने जो ट्वीट किया है, समाजवादी पार्टी इंडिया का हिस्सा है और उसके विधायक महाराष्ट्र विधानसभा में ये कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। जो वो जाकर औरंगजेब के सामने सिर झुकाते हैं लेकिन वंदे मातरम कहने से कतराते हैं। जो लोग अपने नाम पर भारत रखते हैं उसका काम हमेशा भारत विरोधी ही क्यों होता है, ये बड़ी बात शहजाद पूनावाला की ओर से कही गई है। Samajwadi Party MLA stands up in the assembly and he says, I will not say Vande Mataram because it is against my religion. Now Mr. Akhilesh Yadav, Mamta Didi, Rahul ji, Khadge ji, who are part of this grand India alliance, which they are trying to say represents India. Is this against India or is this for India? But you see, I am not surprised because Samajwadi Party has always had such kind of a stand. They wanted to patronize terrorists. They wanted to release terrorists. In fact, the High Court chastised them for releasing terrorists. The Congress party has doubted surgical strike, Balakot airstrike. It has blamed 26/11 not on Pakistan but on India. So their default setting is anti-India. Now just by putting the name of India does not mean that their character will change. This is their true character. This is their true face. बीजेपी के तमाम विधायक जो हैं महाराष्ट्र में, तमाम जो नेता हैं वो अबू आजमी के इस बयान की निंदा कर रहे हैं और विपक्ष की मंशा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि नाम गठबंधन को इंडिया दिया जा रहा है जिसका मतलब है भारत, लेकिन उसी भारत का अपमान इस तरीके से ये कहकर कि हमारा मजहब ये इजाजत नहीं देता कि आप वंदे मातरम भी बोलो, तो ये जाहिर तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से कुछ कट्टर चेहरे हैं इस पूरे महागठबंधन में जो शायद ही इस महागठबंधन को जो है आगे बढ़ने देंगे या इस तरीके की तमाम चीजें आने वाले वक्त में भी देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि लगातार उनके इस बयान को लेकर अब हमला तेज हो रहा है। लेकिन वहीं जो एनसीपी के विधायक हैं रोहित पवार, उनकी तरफ से बयान दिया गया है और ये कहा गया है कि मुझे उनके सही बयान की जानकारी नहीं है। हालांकि चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, हर किसी को देश से प्यार और सम्मान करना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी को भी इसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, यानी देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। ये उनकी तरफ से बयान दिया गया है। लेकिन अबू आजमी का ये बयान वाकई काफी चौंकाने वाला है, जो ये कह रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा में कि मैं अपने मां के सामने भी सर नहीं झुकाऊंगा क्योंकि हमारे लिए अल्लाह सर्वोपरि है और हम जो हमारा धर्म है वो इसकी इजाजत नहीं देता है कि हम वंदे मातरम बोले, हम अपनी मां के सामने भी सर झुकाएं। ये बातें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। अब क्या अखिलेश यादव इस पूरे बयान पर सफाई देंगे? क्या अब इस पूरे बयान पर अखिलेश यादव जवाब देंगे? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है और जवाब लगातार बीजेपी मांग रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जो ट्वीट कर रहे हैं कि इंडिया जो गठबंधन का नाम रखा गया जिसका मतलब है इंक्लूसिव नेशनल डेमोक्रेटिक इंडिया फॉर ऑल, ये इसका मतलब है। लेकिन अबू आजमी जो कह रहे हैं वो कतई इससे मेल नहीं खाता है और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं लोगों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार देखने को मिल रही हैं और तमाम लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आजमी ने ये तमाम बातें कही हैं, सब
सपा विपक्षी गठबंधन INDIA का हिस्सा है और यही विपक्ष का असली चरित्र है जो अबू आजमी का ये बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया है। तो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये गद्दार है, गद्दार ही रहेंगे। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं भी लगातार देखने को मिल रही हैं। हालांकि अबू आजमी स्पष्टीकरण देते हुए नहीं थक रहे हैं, लेकिन जनता का गुस्सा फूटा है और समाजवादी पार्टी को न सिर्फ घेरा जा रहा है बल्कि पूरे विपक्ष पर अब लगातार जनता भी हमलावर नजर आ रही है, जो ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं पढ़ सकते, हम एक अल्लाह को मानते हैं, हम दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकते, हम माँ के सामने भी सर नहीं झुका सकते। ये अबू आजमी का बयान है। तो वो माँ जो 9 महीने तक एक बच्चे को पेट में रखती है, इन्होंने उस माँ का अपमान किया है। तमाम लोग इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अबू आजमी के इस बयान पर अब महाराष्ट्र से लेकर राजधानी दिल्ली तक सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।